नमस्कार। वेलकम टू वेदव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपका एक टॉपिक बच गया था पार्टनरशिप, जिसको हमको इसे प्रॉफिट एंड लॉस के समय में ही उसी समय इसको बता देना चाहिए था, लेकिन छूट गया, उसमें हम भूल गए थे। अभी इसको कवर कर लेते हैं। देखो, पार्टनरशिप में आपको क्या समझना होता है कि पार्टनरशिप एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसको बस बेसिक से कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए, बाकी हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। और इसमें केवल 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बड़े इजीली हमारा यह वीडियो क्या आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 6 क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप में जैसे क्या है, अगर मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो जो इनको पार्टनरशिप में इनका जो प्रॉफिट होता है, राइट, जो इनको प्रॉफिट मिलता है उसको यह किस अनुपात में शेयर करते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट होता है, शेयर होता है, वह होता है इनके द्वारा जितना इन्होंने पूंजी लगाया। अगर हम पूंजी को आर से डिनोट करें और टाइम टी, यही इनका क्या होता है, प्रॉफिट शेयर होता है। तो अगर मान लें हम कहें कि ए ने 10,000 रुपया 5 साल के लगाया और बी ने 15,000 रुपया 2 साल के लिए लगाया, तो इनका प्रॉफिट शेयर कितना होगा। प्रॉफिट शेयर आप कहोगे कि 10 गुणे में 15 रेशियो 15 गुणे में 2, चूँकि 1000 कट जाएगा, तो यहाँ से जो आपको रेशियो मिलेगा वो होगा 5:3 में। प्रॉफिट रेशियो हमेशा याद रखना, उनके द्वारा लगाया पूंजी और लगाए गए समय तक के अनुपात में होता है। दूसरा चीज़ कि यह पार्टनर 2 प्रकार के हो सकते हैं। पार्टनर कितने प्रकार से हो सकते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। हमने एक चीज़ समझ लिया कि प्रॉफिट रेशियो होता है उनके द्वारा लगाए गए पूंजी गुणे समय। ठीक, ये तो आपको समझ में आना चाहिए भाई। अगर 10 रुपये लगा रहा है कोई 10 साल के लिए, तो उसी हिसाब से तो उसका वही प्रॉफिट मिलेगा, उसी अनुपात में मिलता है। दूसरी चीज़ होती है कि 2 तरह के पार्टनर होते हैं, 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, पहले पार्टनर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, यानी जिसको बोला जाता है सक्रिय पार्टनर। ठीक है, साझेदार। दूसरा होता है इनएक्टिव, या इसको स्लीपिंग बोला जाता है, स्लीपिंग पार्टनर। आप इसको बोल सकते हैं असक्रिय, जो सक्रिय ना हो। तो इससे क्या मतलब हुआ, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है, पहले स्लीपिंग पार्टनर समझ लेते हैं, फिर एक्टिव पार्टनर समझ में आ जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर वे होते हैं जिन्होंने क्या किया, जैसे आप ए, ठीक है, ए और बी ने कोई धंधा मिलकर स्टार्ट किया, कोई काम स्टार्ट किया। तो इसमें ए क्या कर रहा है कि ए अपना 10,000 रुपया इसने लगा दिया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। बी ने क्या किया, इन्होंने भी अपना पैसा लगाया 15,000। ठीक है, और यह क्या किया, यह बस पैसा लगाने के बाद और इनका कोई काम नहीं है, यानी बस ये क्या कर रहे हैं, काम में, बिजनेस में केवल फाइनेंस कर रहे हैं, बाकी कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। या जैसे ये समझ लें कि आपने मान लीजिए कोई एक मिठाई की दुकान खोली, 2 लोगों ने। तो एक व्यक्ति है कि जिसने पैसा भी लगाया, साथ साथ में क्या कर रहा है, वो मिठाई की दुकान पर काम भी कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वह एक्टिव पार्टनर है। वो पैसा भी लगा रहा है, साथ में काम कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी, जो उसने क्या किया, केवल धंधे में पैसा लगा दिया था 15,000, बाकी वह दुकान पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वह क्या है, उस धंधे में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं, बस इतना समझ लो, तो उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है। तो इनके बीच में रेशियो इनके बीच में कैसे डिवाइड होता है प्रॉफिट। तो एक तो होता है कि इनका जितने समय के लिए लगाएं, यानी प्रॉफिट रेशियो तो हमारा यही रहेगा कि पूंजी और समय के लिए, प्लस जो एक्टिव पार्टनर होता है चूँकि वह काम कर रहा है, तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी रहेगी उसके हिसाब से क्या है, इसको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। बस इतना है पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट, बाकी आपका पार्टनरशिप टोटल कंप्लीट। अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। पहला ही क्वेश्चन है कि अनिरुद्ध गुरु यासीन 60 रुपये प्रति माह पर एक घर किराए पर लिया। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 का योगदान दिया और यासीन ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/4 का योगदान दिया। तो महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया। बिल्कुल आसान है। देखो, इसमें बस क्या समझना है आपको, रेशियो का थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है। बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं। पहला ही क्वेश्चन देखो कि हमको इसे मान लेते हैं अनिरुद्ध,
अनिरुद्ध क्या करता है कि दूसरों के द्वारा, यानी अब दूसरे क्या बचे, गुरु और यासीन बचा, इनके द्वारा दी गई कुल राशि का क्या आधा आधा योगदान करता है। यानी अगर हम कहें गुरु और यासीन ने मिलकर 2 दिया तो गुरु ने कितना, अनिरुद्ध ने कितना दिया होगा 1, तभी तो इनके द्वारा मिला के कुल दी गई राशि का यह आधा योगदान करता है। और टोटल हमको पता है क्या है 60। तो यानी अगर हम कहें यह 2 रुपया दे रहा है तो यह 1 रुपया दे रहा है, यानी 3 टोटल हो गया। तो 3 की वैल्यू हमको 60 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू का हो गया 20। ठीक है। उसी प्रकार आगे देखो दिया क्या है कि अनिरुद्ध हो गया ना, अनिरुद्ध ने, गुरु ने दूसरों के द्वारा, अब कौन से दूसरे बचेंगे, आसीन बचेंगे और अनिरुद्ध बचेंगे, इनके द्वारा दी गई कुल राशि का 1/3 योगदान किया। अगर दूसरे 3 दे रहे हैं तो वह 1 देगा, तो टोटल कितना है हमको पता है, टोटल 4 है, तो 4 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 15। आगे देखिए, आगे दिया होगा यासीन और अनिरुद्ध और गुरु बच रहा है, यही होगा। ठीक है। इसका 1/4, अगर इन्होंने 4 दिया तो इन्होंने 1 दिया होगा। फिर वही 5 की वैल्यू कितना हो गई 60, तो 1 की वैल्यू 12। तो हमसे क्या पूछा था, महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया था। महेश कहाँ से आ गया, अनिरुद्ध, गुरु और यासीन। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक महेश है, सब में हम महेश को भूल जा रहे थे, महेश यहाँ पे भी ऐड कर लो, 4 व्यक्ति हैं। महेश यहाँ पे भी होगा, महेश यहाँ पे भी होगा। लास्ट वाला यही ना कि यासीन ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का इतना योगदान किया, तो दूसरे कितने, इतना। ठीक है, टोटल 4 है। तो अब देखो अनिरुद्ध ने कितना दिया 20 रुपया, यह क्या था, गुरु ने कितना दिया, देखो अनिरुद्ध, गुरु और यासीन की राशि हमको पता चल गई, कितना 20 रुपया, 15 रुपया और 12 रुपया, कितना हो जाएगा 47। टोटल कितना है 60 है, तो कितना बचा, कहोगे 13। तो गुरु ने कितना रुपया दिया 13 रुपया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये रेशियो का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आसान है, लेकिन इसमें रेशियो का बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसलिए आपको ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि इसके थ्रू आप एक रेशियो का बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ गए। क्योंकि अब हमने किया क्या, बस केवल इसमें हमको 2 का हम निकाल लेते हैं कि मान लो चलो इनके बीच में अगर अनिरुद्ध 1 रुपया दे रहा है, यानी टोटल अगर 2 रुपया दे रहे हैं तीनों मिलके, तो अनिरुद्ध क्या 1 रुपया देगा, और टोटल कितना है 3 है, टोटल मिला के 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू हमको दिया है 60, यानी टोटल क्या है, चारों को मिला के हमको 60 दिया, तो गुरु कितना निकाल लेगा 20 रुपया। इसी तरह सबका कर लेंगे, फिर बाद में हम तीनों का निकाल लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। आगे देखेंगे, अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में हमको दिया हुआ है कि एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह क्या है 5, 3, 4, यानी इनके टाइम का अनुपात हमको दिया है 3:4:5:3:4। ठीक है, एक्स, वाई, जेड हमको दिया 5:3:4, इनके समय का रेशियो हमको दे रखा है। और क्या दिया हुआ है, व्यवसाय से प्राप्त लाभ हमको दे रखा है, लाभ हमको मिला है, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो हुआ कितना दे रखा है 6:9 कितना 8। तो हमसे पूछा है तो उस अनुपात का पता लगा है जिसमें एक्स, वाई, जेड ने के द्वारा निवेश किया गया था। तो देखो अभी हमने बताया था कि प्रॉफिट शेयर का रेशियो जो होता हुआ हमेशा पूंजी, यानी आर इसको अगर हम डिनोट करें और टी समय, इसके अनुपात में होता है। ठीक है, तो देखो हमको प्रॉफिट रेशियो शेयर का रेशियो दे रखा 6:9:8। मान लेते हैं कि इन्होंने एक्स ने R1 रुपया लगाया, Y2 ने R2 और Z3 ने R3 रुपया लगाया, तो कितना हो जाएगा 5 साल के लिए R1 रुपया, 3 साल के लिए R2 और इसने 4 साल के लिए R3 लगाया। तो हमको रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबका बटा कर देंगे सीधा यहाँ से। तो 6/5, 9/3, 8/4। देखो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है कि आप सीधा इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा लेके यहाँ पे समझ लो कि जैसे अगर हमको दे रखा है कि A/B 2A और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4B बराबर 1:2 दिया ना, तो इसको A/B अगर लिखना हो तो आप कहोगे 1/2, 2/4। ठीक है,
4 से गुणा कर दो तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा। 4 से गुणा कर देना तो ये 2:2, यानी ये हमारा 1:1 में आ गया। डायरेक्ट आप बोल सकते हो यहाँ से, या यहाँ से आप काट देते 1/2 कर देते तो 1:1 में आ गया। तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो फिर यह 2 के लिए भी अप्लीकेबल है और 3 के लिए भी, चाहे जितना रेशियो सबके लिए अप्लीकेबल है। अब हमको R1, R2, R3 का रेशियो निकालना, और एक नज़र हम ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो हमको ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दिया हुआ है कि 6 अनुपात, यानी हमको इस अनुपात में निकालना। अब यहाँ से हमको एक आइडिया लग जाएगा। हम क्या करें, 20 एलसीएम ले लें, 20 नहीं होगा 60 ले लें, ठीक है, 5 का 20, 3 60, 60 एलसीएम ले लो तो ऊपर कितना बचेगा, 12 पंजे 60, तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 72। या पहले 2 से काट लो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, ये हमको 3 मिल जाएगा, ये हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 से सब में गुणा कर दो तो 30, 15 और 10, 30, 15, 10, सॉरी 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 तो इसमें कट जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो कोई देखो इसमें कट जाएगा नंबर ना 5 से, तो यहाँ 6, 15, 10 कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो दूसरे का सी। आसान क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ कि ABC 3 साझेदार हैं, व्यापार शुरू करते हैं। ए की दोगुनी पूंजी बी की तिगुनी पूंजी जितनी है, यानी ए की जितनी पूंजी है, ए की दोगुनी पूंजी बी की तिगुनी पूंजी है, बी और सी की पूंजी के चौगुनी है, और ए की दोगुनी पूंजी बी की तिगुनी पूंजी और बी और सी की, बी की पूंजी सी की, अच्छा ठीक है, बी की पूंजी सी के पूंजी की चौगुनी है, यानी बी के जो पूंजी है वह सी के पूंजी का 4 गुना है। आगे क्या दिया हुआ है, साल के अंत में इतने 16,000 16,500 रुपये का क्या इनको मुनाफा हुआ, तो बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए हिस्सा क्या होगा, इनकी प्रॉफिट शेयर क्या होगा, इनके द्वारा लगाए गए पैसे और समय के अनुपात में होगा। तो चूंकि सब ने क्या है साल भर के लिए लगाया पैसा, किसी का अलग अलग समय दिया नहीं है, तो इनको जो मिलेगा इनके पूंजी के अनुपात में मिल जाएगा। तो इनका पूंजी का अनुपात हमको दिया है 2A अनुपात में 3B, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे ए और बी का अनुपात हमको मिला कितना, 3:2, और यहाँ से बी और सी का हमको मिला रेशियो कितना, 4:1। तो यहाँ पे 4 है बी, यहाँ पे बी कितना है 2 है, तो 2 का इसमें और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6:4 और 4:1 हो जाएगा। रेशियो कितना मिला, 6:4:1। इसी अनुपात में क्या होगा, इनमें हिस्सा बटेगा। हमसे बी का पूछा है तो 6, 4, 10, 1, 11, 11 की वैल्यू 16,500, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1,500, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 6,000। 11 गुणे 15 165 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम ने 30,000, 40,000 के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में उनका कुल मुनाफा कितना इतना रहा था, तो राम का हिस्सा कितना होगा, टोटल मुनाफा कितना हुआ 1,400, और 30,000 40,000 का निवेश किया 1 साल के लिए, तो इनका प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 का। 4, 3, 7 की वैल्यू 1,400, तो 1 की वैल्यू 200। तो हमसे पूछा राम का, तो राम का कितना 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 600। तो आसान क्वेश्चन है सभी। 5वां देख लीजिए, अ ब एवं स ने क्रमशः 1.6 1,60,000 4,80,000 और 80,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में हुए इतने लाभ में अग अंश क्या होगा, देखो 1.6, ठीक है, 4:8 और कितना 0:8। अगर सब में देखो तो या तो 10 का गुणा कर दो, या सब में एक स्थान पे पॉइंट, तो पॉइंट हट जाएगा अपने आप। तो अगर 8, 48, 16, 4 से काट दो 4, ठीक है, 8 से भी कट जाता, 8 दूनी 16, 8 6 48, 8 एकम हुई 8। हमसे पूछा क्या अ का बताना है, तो अ का कितना हुआ 2, टोटल कितना हुआ 6 2 8 1 9, 9 के बराबर कितना दे रखा है 1.17, यानी 13।
डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 आ जाएगा, 1.3 0.13 यानी 13,000। एक की वैल्यू 13,000 आ गई तो दो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 26। तो कितना आ जाएगा, 26,000 रुपया। पॉइंट है ना, तो लाख में अगर पॉइंट कर दोगे 2 दशमलव पे क्या हो जाएगा, वो 1000 में चला जाएगा। ये आसान आप समझिएगा इसको जीरो लगा के, अगर आपको समझना होगा। देखो भाई, अगर 1 लाख रुपया है और इसको 1.6 लाख लिखा जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 1 लाख रुपये और 60,000 रुपया। उसी अगर 0.13 है तो इसका क्या मतलब हुआ, 13,000 गुणे 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 26.2, यह लाख आएगा। तो 0.26 का मतलब कितना होगा, 26,000। आगे देखेंगे, यही लास्ट क्वेश्चन है। तो बहुत छोटा चैप्टर था। 3 साझेदार ए बी सी इतना अपनी फर्म की पूंजी के रूप में निवेश करते हैं। ए ने बी से कितना 500 अधिक निवेश किया और बी ने सी से 750 अधिक निवेश किया। इस वर्ष के दौरान फर्म में इतने रुपए का लाभ कमाया, ए द्वारा प्राप्त राशि लाभ का हिस्सा कितना होगा। पहले हमको दिया कि ए और बी और सी ने 5750 अपनी फर्म की पूंजी के रूप में निवेश किया। आगे दिया कि ए ने बी से कितना 500 रुपये अधिक और बी ने सी से 750 रुपये अधिक निवेश किया। तो चलो मान लेते हैं सी ने कितना निवेश किया, x रुपया, तो बी कितना करेगा, x प्लस 750 और ए की या बी की राशि होगी, ए कितना करेगा, इससे भी 500 अधिक, x प्लस 1250। ठीक है। अब इसी के अनुपात में क्या होगा, इनको टोटल राशि हमको दिया है कितना, यानी हमका a प्लस 1250 या ए की राशि हो गई प्लस बी की राशि कितना हो गई, x प्लस 750। ठीक है। और सी ने कितना किया, x, यह हमको दिया है 5750 रुपया। सॉल्व कर दीजिए, x x 3x हो जाएगा प्लस 1250 है और यहाँ पे 750 है, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3000, हाँ 3000 हो जाएगा, सॉरी 2000। 2000 यहाँ से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा देखो 2000 हो जाएगा, 5750 इसमें से घटा दोगे तो ये 3775 मिल जाएगा। 3 से काट देना तो हमको यह 125 मिल जाएगा, 1250 हो गया। अब हमसे पूछा है कि ए ने कितना लाभ कमाया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके लाभ का अनुपात निकालेंगे, जिस अनुपात में इन्होंने रेशियो इन्वेस्ट किया था। तो जब एक्स की वैल्यू हमको इतना मिल गई, ए की वैल्यू कितना थी और बी और सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सी की वैल्यू हमको मिल गई 1250, बी की वैल्यू मिल जाएगी इससे 750 रुपये अधिक इन्वेस्ट किया था तो 2000, और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 2000 से भी कितना 500 अधिक तो 2500। देखो 0 0 0 सब में कट गया, 25 से काट देते हैं, 10 8 5, 10 अनुपात में 8 अनुपात में 5, और यह टोटल वैल्यू कितना है, 10 8 5 18 5 23, 23 की वैल्यू हमको दे रखा है 23,000, तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितना, 100 रुपया। हमसे पूछा ए ने कितना किया, तो एक कितना करेगा, 1000 रुपया। ठीक है। बी और सी, अच्छा इनके हिस्से में निकालना था, ये 10 रुपये कर रहा है, या कितना करेंगे, 8 और 5 13, 3 अधिक कर रहा है, 8 5 13 करेंगे, ये लोग कितना करेंगे 13, तो 1300 रुपया ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ए कितना कर रहा है 1000 रुपया। या आप ऐसा कर लोगे, या 10 है या 13, तो 3 अधिक कर रहे हैं, तो एक की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू कितना 300, तो बी और सी से कितना 300 अधिक करेंगे, तो बी और सी के बी और सी से 300 कम, तो बी और सी के कुल हिस्से से कितना 300 कम। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें केवल 100 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, वो टोटल कवर हो गए। बाकी और इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, तो सबसे छोटा टॉपिक था यही। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपीएसआई के किसी भी चैप्टर को अगर आपको देखना है तो सभी जाके प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप पूरा देख सकते हैं। सभी चैप्टर किया जा चुका है, 1-2 चैप्टर बाकी बचा है, वो भी 1-2 दिन में उसके वीडियो अपलोड हो जाएंगे।